हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हैं आप। आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बनाने आई हूँ बिकॉज आई एम क्वाइट अनवेल। तो दोस्तों आई होप आपने मिस किया होगा मुझे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं किसी का व्यवहार, किसी का बिहेवियर हमारे गुस्से का, हमारे एंगर का रीजन बन सकता है। और ऐसा अक्सर होता है। गुस्सा एक इमोशन है और उस इमोशंस का हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। बट ये इमोशन कहाँ से आता है और इतना कैसे एक्टिव हुआ है आजकल। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या किसी का बिहेवियर है जो इस चीज में हमारे साथ या हमारे इस हमारे ऊपर गलत इम्पैक्ट डाल रहा है, या फिर किसी के जरिए की गई किसी तरीके की आलोचना, या फिर कोई एक्सपेक्टेशन जो हमारी दूसरों से होती है। ये तो आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या है गुस्सा आने के रीजंस, पहली बात। और दूसरा, इस गुस्से पे काबू पाने के, नियंत्रण करने के क्या रीजन है। देखिए, थोड़ा बहुत गुस्सा आना अच्छा है, बट बहुत ज्यादा अक्सर गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, ये चीजें ठीक नहीं है। अगर ऐसा होता हो तो मैं बिल्कुल इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं बिल्कुल बताऊंगी कि गुस्से को नियंत्रित कैसे किया जाता है, उस पर काम कैसे कर सकते हैं, और इसे धीरे धीरे कम करके खत्म कैसे किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि गुस्सा आने के सबसे पहले क्या रीजंस होते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, बिना वजह की आलोचना। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है, या हो सकता है आप लोगों के साथ भी इस तरीके का बिहेवियर होता हो, कि हम ऑफिस में हैं और हमारा काम ठीक ठाक अपना कर रहे हैं, लेकिन कुछ हमारे जो आसपास के एम्प्लॉयज होते हैं, हमारे सहकर्मी जिन्हें हम कहेंगे, उन लोगों से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, और जाके आपके काम के बारे में कमी निकालना, किसी किसी से कहना कि ऐसे काम करता है, मतलब क्वालिटी आपके काम की निकालने की बजाय या अच्छाई करने की जगह वो उसमें कमियां निकालते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं, आलोचनाएं करते हैं। तो ये चीजें गुस्से का कारण बनती हैं। जब हमें पता चले, देखिए दोस्तों, ऐसा होता है, पता तो एक बार नहीं कोई चीज चलती, दो बार नहीं चलती, उसके बाद पता चलने लग जाती है। लेकिन जब हमें ये चीज पता चलती है तो ये चीजें हमारे गुस्से का कारण बनता है। बट ऑफिस में कई बार ऐसा होता है, हम उस गुस्से को कई बार किसी पे निकाल भी नहीं पाते और कुछ कह भी नहीं पाते, और वो कहाँ निकलता है, या तो हमारे खुद के ऊपर या फैमिली के ऊपर। ऐसा अक्सर होता है। एंड द सेकेंड थिंग इज बेवजह टोका टाकी करना। कुछ फैमिलीज में कई बार कुछ बड़े लोग जो होते हैं, वो बेवजह की हर वक्त टोका टाकी करते हैं बच्चों के ऊपर, या कुछ आप बड़ों के ऊपर भी करते हैं। ऐसा होता है ना दोस्तों, ये एक आदत की बात होती है। जिसकी टोकने की आदत है उसने हमेशा हर चीज पे टोकना है। किसी के कपड़ों में कमियां निकाल देना, तेरे कपड़े कैसे हैं, या फिर किसी के रंग रूप में कमी निकालना, नाक नक्शे में कमी निकालना। और ये ना दोस्तों, आप मानेंगे नहीं, मैंने इस चीज को पर्सनली अपने सामने देखा है कि, कोई मेरे बहुत ही करीबी, मैं बिल्कुल उनका बोलना नहीं चाहूंगी नाम, बहुत ही करीबी, वो एक बच्चे को बचपन से ही छेड़ रहे उसके नाक नक्शे पे कि ऐसा ऐसा ऐसा। और एक टाइम ऐसा आया जब वो बच्चा बड़ा हो गया, उसका वो गुस्सा इतना ज्यादा ब्लास्ट हुआ कि वो चीज ने एक लड़ाई का रूप ले लिया। बिकॉज एंगर बच्चे के मन में वो बचपन से भरता गया, भरता गया, भरता गया। किसी बात का अगर आप टोका टाकी कर रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं तो वो एक बार अच्छा लगता है, बट अगर आप बार बार उस चीज को कर रहे हैं तो वो चीज हमारे एंगर का कारण बनता है, और किसी के भी एंगर का कारण बन जाता है। और लगता है ऐसे बचपन में कि छोटे बच्चे हैं, कुछ नहीं बोल रहे, बट यही बच्चे बड़े होते हैं तो उनका गुस्सा
यहाँ बैठा होता है, और उसको कौन भुगतता है? उसके फैमिली वाले। नेक्स्ट रीज़न इज झूठ बोलना या धोखा देना। ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है जब कोई आपके अपने हैं, बहुत करीबी हैं, आपके दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, बच्चे हैं, वाइफ है, मतलब स्पाउस जो होते हैं, ज़रूरी नहीं है वाइफ ही है, हस्बैंड भी होते हैं, तो जो स्पाउस हैं वो आपसे झूठ बोलते हैं, या बच्चे पेरेंट्स से बोलते हैं, ऐसा ही देखा गया अक्सर। तो जब आपके कोई अपने करीबी आपसे झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, मतलब चीज़ें छुपाते हैं, और वो चीज़ जब आपके सामने आती है तो आपका गुस्सा आना जायज़ है। और वो गुस्सा इतना ज़्यादा आता है, क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी बच्चों से अक्सर गलती हो जाती है, और वो गलती अगर बच्चे ने उस टाइम बोल दिया, बता दिया, तो शायद पेरेंट्स का गुस्सा इतना होगा, बट जब वो गलती बाद में सामने आती है तो गुस्सा इतने की जगह इतना हुआ होता है। तो ये चीज़ सबसे खराब होती है दोस्तों। ऐसा होता है ना कि बाहर से पता चलती है, जब आपको ट्रस्ट होता है कि ये इंसान ऐसा नहीं कर सकता और वो ऐसा करता है, तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो ये भी एक कारण है गुस्सा बढ़ने का। नेक्स्ट रीज़न इज कि आपके साथ अपमानजनक व्यवहार करना। कोई इंसान, आप उसकी हेल्प भी कर रहे हैं तब भी आपकी इंसल्ट कर रहा है सामने से, मतलब आपसे उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, हर बार इंसल्ट कर देता है, तो वो चीज़ भी गुस्से का कारण होती है। आपको लगता है कि आपको यहाँ पे इस इंसान को छोड़ देना चाहिए, इसकी हेल्प करनी, चाहे वो कितना ही नीडी क्यों ना हो, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ज़रूरत भी होती है, हेल्प करते हैं लोग और वो मजाक उड़ाते हैं। तो ये चीज़ भी गुस्से का कारण बनती है, क्योंकि कोई भी अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करना चाहता। तो ये थे गुस्सा आने के रीज़न दोस्तों। आइए अब जानते हैं कि इस गुस्से को हम काबू कैसे कर सकते हैं, नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, इस पे वर्क कैसे कर सकते हैं, इसे कम कैसे कर सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, गुस्से की भावना होना स्वाभाविक है, हर एक के साथ होती है, मैंने पहले भी कहा है, बट उस पे किस तरीके से प्रतिक्रिया करनी है, ये भी एक कला है। उसे किस तरीके से नियंत्रित करना है, ये भी एक कला है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, सबसे पहले गहरी सांस लें। जब आपको गुस्सा आए, एक गहरी सांस लें और कुछ सेकंड रुकें। अगर आप रुकेंगे, ये चीज़ तो मैंने अपने साथ भी दोस्तों देखी है, अगर मैं नहीं रुकती तो बोल देती हूँ और बोलती चली जाती हूँ, और अगर एक सेकंड के लिए रुक जाती हूँ तो फिर रुक जाती हूँ, वो बात वहीं खत्म हो जाती है। तो कुछ सेकंड्स के लिए रुकें, उसके बाद उस पे रिएक्ट करें, क्योंकि अगर आप एकदम से ही रिएक्ट करेंगे तो वो रिएक्ट एक ही सांस में बोला जाएगा, जो भी आपने बोलना है वो एक ही सांस में बोला जाएगा। और अगर आप एक गहरी सांस लेंगे तो आप कुछ सेकंड के लिए रुक गए, आपका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हो गया, तो आप जो आंसर करेंगे, जो रिएक्शन देंगे, वो भी डिफरेंट होगा कंपैरेटिवली। आप एक ऐसा आंसर करेंगे जो लॉजिकल होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज अपना परसेप्शन बदले फ्रेंड्स, यानी कि अपना दृष्टिकोण बदले। एक बार के लिए ध्यान दे कि सामने वाले ने जो किया, क्या उसकी मंशा आपको दुख देने की ही थी, क्या तकलीफ देने की ही थी, तब गुस्सा करें। हो सकता है कई बार कुछ संयोगवश भी ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा एक सेकंड के लिए सोच लें। आप शांत रहेंगे, रिएक्ट ज्यादा करेंगे नहीं। नेक्स्ट इज समस्या पर ध्यान दे, प्रॉब्लम पर ध्यान दे, व्यक्ति पर नहीं। दोस्तों, ऐसा होता है कि लाइक अगर ऑफिस में किसी एम्प्लॉय ने काम नहीं किया है, तो उस पर रिएक्ट करने के बजाय पहले एक बार ये सोचिए कि क्या पता वो इंसान किस वजह से ये काम नहीं कर पाया, या वो जो आंसर दे रहा है क्या वो जेन्युइन है। तो ये चीज सोचना आपकी आपके गुस्से को थोड़ा सा शांत कर देगी, थोड़ा सा शांत कर देगी। एंड नेक्स्ट इज अपने आप को बदलें, यानी कि पॉजिटिव रहें।
अगर आप अपने आप को इस तरीके की अफर्मेशंस दे रहे हैं कि मैं इस चीज़ को इजीली शांतिपूर्वक हल कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली एंड कामली, तो आप उस चीज़ को पॉजिटिवली कर भी पाएंगे। आप रेगुलरली इस चीज़ की, बहुत गुस्सा जिन लोगों में होता है वो ये चीज़ कर सकते हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशंस दें। आपको पता है ये काम होना है, इस पे नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकता है, तो आप पहले ही अपने आप को ये अफर्मेशंस दें कि आई कैन सॉल्व दिस मैटर इजीली एंड कामली, दैट्स इट। तब आप एक शांतिपूर्वक इस चीज को सॉल्व कर पाएंगे, और जो गुस्से से होने वाले नुकसान हैं वो ना आपको झेलने पड़ेंगे और ना सामने वाले को। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एक्सरसाइज करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। उससे हमारे एंड्रोसिन हार्मोन जो हैं वो बढ़ते हैं, और एक हैप्पीनेस वाला जो एटीट्यूड है हमारे अंदर आता है। गुस्सा आ रहा है तो टहलने निकल जाइए, वॉक करने निकल जाइए, जो हमारी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा करता है। और मेडिटेशन कीजिए, मैं हमेशा ही कहती हूँ ये चीज़ें तो। और जो मेडिटेशन करने से हमारा मन शांत रहता है, एक पीस बिहेवियर जो है वो हमारे अंदर आता है और हम काम रहते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस की भावना अपने अंदर रखिए दोस्तों। फॉरगिवनेस आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप दूसरों के लिए क्यों सोचते हैं? अगर नहीं सोचना चाहते तो अपने लिए सोचिए, अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो फॉरगिवनेस की भावना रखिए, फॉरगिव कीजिए, खुद को भी और दूसरों को भी। नमस्कार दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय बाय फ्रेंड्स।